हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हम कर रहे थे, जिसमें कि हमने फर्स्ट पार्ट में सभी तरह के सॉलिड्स का सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना हमने सीखा था। अब इस सेकंड पार्ट में हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए एक एक करके सभी क्वेश्चंस को देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, एक ठोस 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक बेलन और 2 अर्धगोलों से बना है। ठीक है, क्या है, एक सिलेंडर है जिसका कि रेडियस 7 सेंटीमीटर है और 2 हेमिस्फेयर है। बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, यानी कि द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज़ 10 सेंटीमीटर। ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है पूरे के पूरे सॉलिड्स का। जहाँ पर कि हमको पाई क्या लेना है, पाई 22/7 लेना है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो क्या क्या है इसमें, एक सिलेंडर है, और इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर एक कोन है। इसके ऊपर क्या है, सॉरी 2 हेमिस्फेयर है, मतलब कि एक हेमिस्फेयर ऐसे रहेगा ऊपर की ओर और दूसरा हेमिस्फेयर ऐसे नीचे की ओर रहेगा। तो इसका क्या निकालना है, इसका टोटल सरफेस एरिया हमें यहाँ पे निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करते थे, क्या बताया था मैंने, सिर्फ वो सरफेस एरिया को लेना है, सिर्फ उन सरफेसेस को लेना है जो कि हमें बाहर से दिखाई देंगे। तो अगर आप बाहर से देखने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया दिखेगा। सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, 2πr/h। फिर क्या दिखेगा, आपको हेमिस्फेयर का भी कर्व्ड सरफेस एरिया दिखेगा, जिसका कि क्या फॉर्मूला होता है, 2πr²। और नीचे वाला जो हेमिस्फेयर है इसका भी क्या दिखेगा, आपको सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया ही मिलेगा, जिसका कि क्या वैल्यू होता है, 2πr²। इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हमारा सॉलिड का निकल के आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, CSA, किसका CSA ऑफ सिलेंडर, यानी कि बेलन का सिलेंडर CSA प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर 2 है तो क्या करेंगे, उसका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2πr/h प्लस 2 इंटू CSA हेमिस्फेयर का कितना है, 2πr²। तो अब सारी की सारी वैल्यू पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। पहले तो दिया है रेडियस 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये जो रेडियस है, रेडियस 7 सेंटीमीटर है। फिर हाइट दिया है सिलेंडर का कितना, 10 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट दिया है ये है 10 सेंटीमीटर। इसके अलावा कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये जो रेडियस सिलेंडर का होगा वही ये हेमिस्फेयर का भी वही रेडियस होगा। तो सारी की सारी वैल्यूज आइए पुट करते हैं। तो ये क्या होगा, 2 इंटू, पहले कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने से क्या होता है, थोड़ा सा आसान हो जाता है। कॉमन क्या निकलेगा यहाँ पे, 2πr, ये कॉमन निकलेगा। तो यहाँ से पहले वाले टर्म से क्या बचेगा, पहले वाले टर्म से सिर्फ h बचेगा, और दूसरे वाले टर्म से क्या क्या निकलेगा, देखिए 2π और r निकल जाए, 2π और ये जो r² में से एक r निकल जाएगा। तो क्या बचेगा, एक ये वाला 2 बचेगा और इस r² में से एक r बचेगा, मतलब कि 2r बचेगा। ये बचेगा आपका कितना, क्या कॉमन लेने से, 2πr कॉमन लेने से। अब सारी वैल्यूज को पुट करते हैं, 2 इंटू 22/7 इंटू r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू भी 7 है, इंटू h कितनी है, 10 है, प्लस 2 इंटू r यानी कि 7। अब क्या होगा, देखिए ये 7 और ये 7 कट जाएगा, 2 इंटू 22 यानी कितना हो जाएगा, ये 44 हो गया। और अंदर क्या हो गया, 2 इंटू 7 ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 10 से जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 24, यानी कि 44 इंटू 24। फिर इसके बाद क्या होगा, आप इसको रफ में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, यह आएगा 1056। और चूँकि हम एरिया निकाल रहे हैं तो क्या होगा, ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या होगा, 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से किसी भी कंबाइंड फिगर का अगर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालने को बोले तो आप उसको निकाल सकते हैं। चलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक घन के ऊपर एक अर्धगोला है। ठीक है, एक घन यानी कि क्यूब को कैसे बनाएंगे, पहले एक स्क्वायर बनाते हैं,
ये बन जाएगा हमारा इस तरीके से कुछ ये सरफेस बनेगा, जिसमें क्या होगा, एक क्यूब है और क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फेयर है। तो इसमें क्या है, एक घन है, उसके ऊपर क्या है, अर्धगोला है, ये हमने बना लिया। घन की भुजा 14 सेंटीमीटर है, यानी कि द साइड ऑफ द क्यूब इज 14 सेंटीमीटर। और क्या है, अर्धगोला का व्यास 14 सेंटीमीटर है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा ये डायमीटर है 14 सेंटीमीटर, हमें तो रेडियस चाहिए होता है। तो पहले क्या क्या दिया है, ये जो साइड की वैल्यू दी है, ए की वैल्यू है 14 सेंटीमीटर। और इस केस में ये जो डी दिया हुआ है, डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू भी है 14 सेंटीमीटर। तो अगर डी की वैल्यू 14 है तो आर कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। और चूंकि ये क्यूब है यानी कि घन है, तो इसकी सारी वैल्यूज क्या हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये हाइट भी क्या हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर नहीं बल्कि क्या होगा 14 सेंटीमीटर। ये भी 14 सेंटीमीटर और ये भी 14 सेंटीमीटर। तो पूछा क्या है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया हमें लेना है। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, तो अगर आपने अभी तक थ्योरी वाली क्लास नहीं की है तो ये सब क्वेश्चंस को आपको लगाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो इसीलिए पहले थ्योरी वाली क्लास को ज़रूर पूरा कीजिएगा। यहाँ पर मैंने इन सभी तरह के कॉम्बिनेशंस को मैंने समझाया उसमें कि किस तरीके से कैसा कॉम्बिनेशन बनेगा और उसका टोटल सरफेस एरिया उसको कैसे निकाल सकते हैं। तो मैंने इस वाले केस में भी क्या बताया था, ये वाला केस भी मैंने बताया था, जिसमें क्या होगा कि हमको इसका टोटल सरफेस एरिया लेना होगा, जो कि कितना होगा 6a²। पूरा का पूरा सरफेस लेंगे और इसका लेंगे हम हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, जो कि कितना होता है 2πr²। लेकिन मैंने बताया था कि उसमें से हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा इस वाले एरिया को। ये जो एरिया है जो हमें नहीं दिखेगा, इस एरिया को हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। ये वाला एरिया क्या होता है, इसका एरिया πr²। इसको हमें क्या करना होगा, इसको हमें माइनस करना होगा, उन दोनों को जोड़ना होगा और इसको माइनस करना होगा। तो क्या लिखेंगे हम, इसमें लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया हमें लेना है, तो वो कितना होगा, वो TSA ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ क्या, हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का CSA हमें लेना है, फिर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। सारे का सारा फार्मूला लिखते हैं। TSA ऑफ क्यूब क्या है 6a² प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर 2πr² माइनस एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा πr²। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 6a² और ये 2πr² माइनस πr², कितना हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ πr² होगा। तो ये वाला मैंने यहाँ तक एक्सप्लेनेशन मैंने किया था थ्योरी वाली वीडियो में। अब ध्यान रखिएगा कि कभी भी कॉम्बिनेशन जो फिगर जो होता है उसका जो TSA का फार्मूला होता है वो कभी भी आपको याद नहीं रखना है। ये सब आपको फार्मूला कभी भी याद नहीं रखना है। हमेशा जो भी क्वेश्चन जिस तरीके से पूछेगा, आपको अलग अलग एरिया सबका पता है कि क्यूब का क्या एरिया होता है, हेमिस्फेयर का क्या एरिया होता है, क्यूबॉइड का क्या एरिया होता है। फिर इसके बाद जिस तरह का क्वेश्चन पूछेगा उस तरीके से आपको दिमाग लगाना है कि कौन कौन से एरिया को हम लेंगे, जिससे कि हमारा पूरे कंप्लीट सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया हमें मिल जाएगा। तो अब इसमें क्या करते हैं, सभी वैल्यूज़ को आइए पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा 6a² यानी कि 6 इंटू ए की वैल्यू 14 है, 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 14 इंटू 14 लिख सकते हैं, या फिर चलिए 14 स्क्वायर ही लिख देते हैं, प्लस πr²। पाई की वैल्यू 22/7 हमें लेनी है और r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है 7। 7 के स्क्वायर को 7 इंटू 7 लिख देते हैं, क्यों, ताकि ये 7 से 7 कट सके। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर होता है 196 और उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6 का तो कितना आ जाएगा 1176 प्लस 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यह आ जाएगा 154। इन दोनों को आपस में फिर जोड़ेंगे 1176 और 154 तो कितना आ जाएगा 1330 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूँकि एरिया निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी
यूनिट हो जाएगी। अगर ये हम वॉल्यूम निकालते हैं तो क्या होता है, देख लीजिए एक बार यूनिट के बारे में भी। यूनिट कभी भी हम एरिया निकालते हैं तो उसका यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में सब कुछ मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर। और वही अगर हम वॉल्यूम निकालते तो वॉल्यूम में भी क्या होता है, सेंटीमीटर का क्यूब या फिर मीटर का क्यूब। तो इस क्वेश्चन का क्या सही आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक कोन और एक हेमिस्फेयर का। इस क्वेश्चन में दिया है अ टॉय इज़ मेड अप ऑफ अ कोन एंड अ हेमिस्फेयर। एक ऐसा खिलौना है जो कि क्या बना है, एक शंकु यानी कि कोन और एक अर्धगोला, अर्धगोला यानी कि हेमिस्फेयर से बना हुआ है। दोनों की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, दोनों का रेडियस क्या है 3 सेंटीमीटर है, और शंकु की ऊंचाई कितनी है 4 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ द कोन इज 4 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है। और यहाँ पाई की वैल्यू 3.14 लेने को बोला है। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। एक अर्धगोला रहेगा और एक कोन रहेगा, जिसको कैसे बनाएंगे, ये हम बना लिए एक हेमिस्फेयर, और हेमिस्फेयर के ऊपर क्या रहेगा, एक कोन रहेगा। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों की जो रेडियस है वो दोनों के केस में क्या है 3 सेंटीमीटर है। रेडियस दोनों का ही कितना है 3 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा रेडियस 3 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, हाइट दिया है कोन का 4 सेंटीमीटर। कोन का ये जो हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट है h इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, जो जो सरफेस बाहर से दिख रहा है वही क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो हमें बाहर से कोन का सिर्फ और सिर्फ कर्व्ड सरफेस दिख रहा है, इसलिए हो जाएगा सी एस से कोन का, जो कि कितना होता है पाई आर एल होता है। क्वेश्चन में एल नहीं दिया है, मैंने बताया था थ्योरी वाली क्लास में कि क्वेश्चन में जनरली एल नहीं देता है, वो हमें निकालना पड़ता है। तो अभी हम देखेंगे। और फिर इसके बाद क्या जोड़ना है हमें, इस हेमिस्फेयर का भी कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसकी वैल्यू क्या होती है फार्मूला 2 पाई आर स्क्वायर। तो हमें एल चाहिए। एल कैसे निकलेगा, एल मैंने बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा। पाइथागोरस थ्योरम में ये वाला ये जो एल है ये निकलेगा पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, जहाँ पर कि कैसे निकलेगा, ये एक राइट ट्रायंगल बनता है। ये वाला एक क्या बनता है, एक राइट ट्रायंगल बनता है। तो उसमें ये हाइपोटेनस है और ये बेस और ये परपेंडिकुलर है। तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो यहाँ से एल की क्या वैल्यू होगी, एल की वैल्यू होगी रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इन रूट को रखेंगे जब वैल्यू क्या होगा रूट ओवर एच का स्क्वायर। एच कितना है 4, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। आर की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कीजिए। एच का 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25। तो ये हो जाएगा रूट 25, यानी कि रूट 25 क्या होता है 5 होता है। तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा एल का वैल्यू। तो इस तरीके से एल की वैल्यू निकालनी है कोन के केस में। तो हमें क्या निकालना है, हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो कैसे निकलेगा, सी एस से लेना है, किसका सी एस से ऑफ कोन प्लस सी एस से ऑफ हेमिस्फेयर। ध्यान रहे एग्जाम में आपको ये सब नहीं लिखना है, ये सब मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये सब आपको नहीं लिखना है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लिख के सॉल्व करना है। जैसे कि डायरेक्ट आपको लिखना है पाई आर एल प्लस क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। कॉमन जरूर ले लीजिएगा, उससे थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर पाई और आर कॉमन निकलेगा, एल प्लस यहाँ बचेगा 2 आर। कॉमन लेने के बाद अब वैल्यूज़ को पुट करेंगे। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 3.14 लेने को, तो हमको वही लेना होगा। और आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू क्वेश्चन में 3 है। एल की वैल्यू हमने निकाली है 5 प्लस 2 इंटू आर की वैल्यू 3। अब इस सभी को सॉल्व करेंगे। 3.14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा लगभग 9.42 इंटू ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व कीजिए। 2 इंटू 3 क्या होगा 6 होगा, और 6 को 5 से जोड़ेंगे तो क्या होगा 11 हो जाएगा। तो इसको 11
अब इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 103.62। चूँकि टोटल सरफेस एरिया हम निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा एरिया, इसका यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ठोस एक बेलन और एक शंकु से बना है। क्या क्या बना है, बेलन और शंकु से। बेलन है और उसमें क्या है, शंकु है, यानी कि सिलेंडर है और कोन है। दोनों की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों का रेडियस 7 सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई दिया है 12 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई दिया है 9 सेंटीमीटर। तो ठोस का हमें आयतन यहाँ पे ज्ञात करना है। आयतन यानी कि वॉल्यूम हमें निकालना है, द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। पाई की वैल्यू हमें 22/7 लेनी है। तो क्या क्या है इसमें एक सिलेंडर है और एक कोन है। तो इसको आइए बनाते हैं, एक सिलेंडर और एक कोन। अब सिलेंडर और कोन में क्या क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है दोनों का रेडियस 7 सेंटीमीटर है। ये रेडियस दोनों का कितना है, रेडियस 7 सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, यानी कि जो सिलेंडर है इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर। इसको मान लीजिए हम स्मॉल एच से नहीं बल्कि कैपिटल एच लिख देते हैं। और इसकी ऊंचाई है, इसको हम स्मॉल एच से लिखते हैं। कोन की ऊंचाई दी है 9 सेंटीमीटर। अब ध्यान रखिए कि हमें यहाँ पर वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम में एल की ज़रूरत नहीं होती। अगर हमको वॉल्यूम लेना है तो क्या करते हैं, मैंने बताया था थ्योरी वाली क्लास में कि वॉल्यूम में कभी भी कुछ घटाने बढ़ाने वाली बात नहीं होती है, सीधे सीधे फार्मूला को जोड़ देना है। जिसका भी जो भी वॉल्यूम होता है, जैसे कि यहाँ पर इसका वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr² h, और कोन का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है 1/3 πr² h। इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। सिलेंडर में हमने कैपिटल एच लिया है तो यहाँ पे हम कैपिटल एच लिखेंगे। तो क्या होगा, वॉल्यूम टोटल सॉलिड्स का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr² h प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 πr² h। इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, इसमें से कॉमन निकलेगा πr² h, पूरा कॉमन निकलेगा और बचेगा क्या, सॉरी यहाँ पे कैपिटल एच होगा। इसमें कॉमन क्या निकलेगा, इसमें कॉमन निकलेगा πr² कॉमन निकलेगा। तो इस पहले वाले में क्या बचेगा, कैपिटल एच, और दूसरे वाले में 1/3 स्मॉल एच। अब सारी वैल्यूज पुट करिए। πr², पाई की वैल्यू लेनी है 22/7, r की वैल्यू 7 दी है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 × 7। कैपिटल एच यानी कि 12 प्लस 1/3 इंटू स्मॉल एच यानी कि 9। अब देखिए क्या क्या कट रहा है, ये 7 इस 7 से कट जाएगा, ये 3 इस 3 लिख के 9, तो कितना हो जाएगा 22 × 7 कितना हो जाएगा 154, और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा इंटू 12 + 3 यानी कि 15। इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 154 × 15, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2310। क्या आएगा 2310। अब ध्यान रहे कि ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, वॉल्यूम का यूनिट होता है सेंटीमीटर क्यूब। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें देखिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 2310। तो ध्यान रखिएगा कि कभी भी टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना होता है कंप्लीट सॉलिड का, तो इसमें सिर्फ वो एरिया लेते हैं जो कि हमें बाहर से दिखाई देता है। लेकिन कभी भी हम वॉल्यूम लेते हैं तो वॉल्यूम में ऐसा कुछ भी चक्कर नहीं होता। वॉल्यूम सीधे सीधे जो सॉलिड दिया है हर एक पार्ट का वॉल्यूम लेके आपस में सीधे जोड़ देना होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ठोस 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु, क्या है, एक शंकु है यानी कि कोन है, और एक अर्धगोल से बना हुआ है, ठीक है, जिसमें कि क्या है, दोनों का जो रेडियस दिया है वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। शंकु की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, यानी कि कोन का हाइट, द हाइट ऑफ द कोन इज 3 सेंटीमीटर। ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए, मतलब
वॉल्यूम हमें निकालना है 3.14 हमें लेना है पाई की वैल्यू। तो क्या क्या है, एक कोन है और एक हेमिस्फेयर है। तो सबसे पहले एक हेमिस्फेयर बनाते हैं, एक हेमिस्फेयर बनाया और उसके ऊपर एक कोन। क्या क्या वैल्यू दी हुई है, रेडियस की वैल्यू दी हुई है, आर की वैल्यू कितनी 4 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, और शंकु की ऊंचाई यानी कि ये जो हाइट दी हुई है एच, ये दी है 3 सेंटीमीटर। तो इस पूरे सॉलिड का हमें वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों का वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना होता है, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। और कोन का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इन सभी फार्मूलाज को आपको याद रखना होगा। अब क्या करेंगे, हमें वॉल्यूम निकालना है, तो टोटल वॉल्यूम हम निकालते हैं। वॉल्यूम क्या क्या होगा, एक तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें से क्या आप कॉमन ले सकते हैं, इसमें से देखिए 1/3 दोनों में मौजूद है, पाई दोनों में मौजूद है, आर का स्क्वायर दोनों में मौजूद है। देखिए यहाँ पे आर का स्क्वायर है, यहाँ आर का क्यूब है, तो यहाँ भी क्या होगा, आर का स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक आर बचेगा। और यहाँ पर देखिए 1/3 है, यहाँ 2/3 है, तो दोनों में 1/3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से तो ये पूरा 1/3 चला जाएगा, और यहाँ से अगर 1/3 कॉमन लेंगे तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ 2। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर को जब आपने कॉमन लिया तो पहले वाले में क्या बचेगा, यहाँ से सिर्फ बचा h, प्लस यहाँ से क्या क्या बचा, एक तो 2 बचा और क्या बचा, आर क्यूब में से आर स्क्वायर कॉमन ले लिए तो बचा सिर्फ एक आर। ये हो जाएगा कॉमन लेने पर। ध्यान रखिएगा, अगर आपको कॉमन लेने में दिक्कत होती है तो बेटर है कि आप कॉमन मत लें, डायरेक्ट इसी में क्या करें, सभी वैल्यूज़ को पुट करके आंसर निकालें, उससे भी आंसर सेम आएगा। वो सभी बच्चे जिनको कॉमन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो वो कॉमन लेके सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब इसमें सारी वैल्यूज़ को आइए पुट करते हैं। 1/3 पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, क्वेश्चन में दिया है 3.14 इंटू आर का स्क्वायर, आर कितना है, आर है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर यानी कि 16 हो जाएगा, इंटू एच, एच की वैल्यू 3 है, प्लस 2r का मतलब 2 इंटू आर की वैल्यू 4। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 3.14 को जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 50.24 और डिवाइड बाई 3, ये अभी बचा हुआ है। और फिर 3 प्लस पहले 2 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा 8 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 11, तो ये कितना हो जाएगा इंटू 11। अब इस पूरे को अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 184.2, किस में आएगा, ये वॉल्यूम है तो आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शंस ध्यान रखिए, कई बार क्या होता है एग्जैक्ट ऑप्शंस नहीं देगा, लेकिन उससे मिलता जुलता जो भी उसके सबसे पास जो सबसे करीब जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, वही उसका सही ऑप्शन होगा। यानी कि यहाँ 184.2 आएगा, लेकिन ऑप्शन में दिया है 184.4, तो ये ऑप्शन बी ही क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक तंबू, एक बेलन और एक शंकु से बना हुआ है। ठीक है, क्या है, एक तंबू है जो टेंट है, वो क्या है, एक बेलन यानी कि सिलेंडर और एक शंकु यानी कि कोन से बना है, सिलेंडर एंड अ कोन। बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है 2.1 मीटर और उसका व्यास दिया हुआ है 4 मीटर, व्यास यानी कि डायमीटर। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 2.1 मीटर एंड डायमीटर इज 4 मीटर। शंकु की भी ऊंचाई दी है कितनी, 2.8 मीटर, जो उसके ऊपर कोन लगाया है वो कितना है, उसका हाइट है 2.8 मीटर। तो तंबू का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हमें निकालना है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है किसका, टेंट का। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिए कि ये जो ऊंचाई है शंकु की, तिर्यक ऊंचाई यानी कि इसका स्लैंट हाइट दिया हुआ है। देखिए द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इज 2.8 मीटर।
ये वहाँ पर हाइट नहीं दिया है बल्कि स्लैंट हाइट दिया है। तो इसको आइए करते हैं, कौन सबसे पहले बनाते हैं। सबसे पहले सिलेंडर बनाते हैं। ये टेंट हमें बनाना है, तो ये टेंट कुछ इस आकार का है। एक सिलेंडर और उसके ऊपर एक कोन, ये बन गया हमारा टेंट। अब उस टेंट में क्या क्या वैल्यू दी हुई है, सभी वैल्यूज़ को देखते हैं। बेलन की ऊंचाई 2.1 मीटर है, यानी कि इसकी जो हाइट है ये दिया हुआ है। इसका हाइट हम कैपिटल H लेते हैं, 2.1 मीटर। और व्यास 4 मीटर है, यानी कि डायमीटर उसका 4 मीटर। डायमीटर 4 मीटर है, तो क्या हम बता सकते हैं कि रेडियस क्या हो जाएगा। रेडियस हो जाएगा सिर्फ 2 मीटर। फिर क्या दिया है, स्लैंट हाइट दिया है कोन का। ये जो कॉनिकल सरफेस है इसका स्लैंट हाइट यानी कि L की वैल्यू दी हुई है 2.8 मीटर दी हुई है। तो अब हमें क्या निकालना है, इसका टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है हमें किसका, टोटल सरफेस एरिया हमें टेंट का निकालना है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या निकालना है, टेंट का निकालना है। तो टेंट का टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर टेंट में यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे, किसका, इस सिलेंडर का, जिसका क्या फार्मूला होता है 2πr/h। और इसमें क्या लेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का भी लेंगे, कोन का भी कर्व्ड सरफेस एरिया जिसका फार्मूला होता है πr/l। ध्यान दीजिएगा कि इसमें आपको बेस का एरिया नहीं लेना है। बेस का एरिया क्या करना है, नहीं लेना है। क्यों, हो सकता है आपके दिमाग में क्वेश्चन आए कि टोटल सरफेस एरिया निकालते समय तो हम क्या लेते हैं, सभी वो सरफेस को लेते हैं जो कि हमें बाहर से, जिसको हम देख सकते हैं। तो ये वाला तो ठीक है, ये वाला हम बाहर से नहीं देख सकते तो इसको नहीं लेंगे, लेकिन बेस वाला एरिया तो हमें लेना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया हमें टेंट का पूछा है। तो टेंट जो कि कपड़े से बनता है वो क्या होगा, वो एक कर्व्ड सरफेस एरिया होगा इस तरीके का सिलेंडर, और कर्व्ड सरफेस एरिया होगा इस कोन का। सिर्फ और सिर्फ यही दोनों लेना है, इन दोनों को आपस में जोड़ना है। बेस को आपको नहीं लेना है। बेस में भी टेंट लगा है, यानी कि टेंट का कपड़ा लगा है, ये क्वेश्चन में नहीं दिया है, इसलिए उसको नहीं लेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो निकलेगा CSA ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का CSA प्लस CSA ऑफ कोन। सिलेंडर का जो CSA होता है वो कितना होता है 2πr/h प्लस, सॉरी यहाँ कैपिटल H लेंगे, और जो कोन है उसका क्या होगा πr/l। यहाँ से कॉमन क्या निकल सकता है, यहाँ से कॉमन निकलेगा पाई निकलेगा और r निकलेगा। तो पहले वाले से बचेगा 2h प्लस दूसरे वाले से l। अब सभी वैल्यूज़ को पुट करिए। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 22/7 इंटू r की वैल्यू 2 है, इंटू 2 इंटू h की वैल्यू है 2.1 प्लस l की वैल्यू क्या है 2.8 है। इसको सॉल्व करिए। 22 ऊपर हो जाएगा 22 इंटू 2 यानी कि 44 डिवाइडेड बाई 7, ब्रैकेट के अंदर का 2 इंटू 2.1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.2, और उसमें क्या करना है 2.8 को जोड़ना है। 2.8 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, यानी कि 1 कैरी इधर, और ये 7, तो ये हो जाएगा कितना 7। तो ये वाला 7 इससे कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ 44, और सारे यूनिट मीटर में था और हम टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 44 मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 घन यानी कि 2 क्यूब जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी कि क्या है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। जो 2 क्यूब हैं उनमें हर एक का जो वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब है, को क्या किया, सिरे से सिरे मिलाकर एक घनाभ बनाया गया है। यह क्या किया गया है, जॉइंट एंड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड। फिर इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, यानी कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का हमें सरफेस एरिया, कभी भी सिर्फ और सिर्फ सरफेस एरिया लिखे क्वेश्चन में, यानी कि आप ये मत कन्फ्यूज होना कि यहाँ पर CSA निकालना है कि TSA निकालना है।
कभी भी सिर्फ और सिर्फ सरफेस एरिया दे तो ध्यान रखिए कि आपको क्या निकालना है, वहाँ पे टीएस से निकालना है। तो क्या दिया है कि दो क्यूब आपस में एक दूसरे के पास में रखा गया है। तो देखिए एक क्यूब ऐसे हुआ और इसी से मिला के दूसरा क्यूब ये दो क्यूब को क्या किया गया है, एक दूसरे से सटा के रखा हुआ है। अब क्वेश्चन में दिया है कि हर एक क्यूब का जो वॉल्यूम है वो दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब कि इसका भी वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब और इसका भी वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्यों दिया है, क्योंकि आपको निकालना है सरफेस एरिया ऑफ द, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है आपको क्यूबॉइड का, क्योंकि ये दोनों क्यूब को आपस में मिला दिया आपने। तो देखिए क्या बन गया, ये बन गया एक क्यूबॉइड। ये यहाँ से क्या बन गया, देखिए ये बन गया एक क्यूबॉइड। अब ये वॉल्यूम क्यों दिया है, आपको पता है कि क्यूब का जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, वो होता है ए क्यूब, जिसकी की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अगर ए क्यूब की वैल्यू 64 है तो ए का वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू होगा क्यूब रूट होगा 64 का। तो आपको पता होना चाहिए कि 64 का जो क्यूब रूट है वो कितना होता है, 4 होता है। तो इसलिए ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। ए की वैल्यू हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब कि ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा और ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। तो ये तो 4 सेंटीमीटर हुआ, अभी ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो अब ये जो क्यूबॉइड इससे बनेगा, अब ये देखिए ये जो पूरा का पूरा लेंथ है ये पूरा कितना हो जाएगा, ये 4 + 4 यानी कि 8 हो जाएगा, यानी कि ये 2a के बराबर होगा। ये वाला कितना होगा, ये वाला 2a के बराबर होगा। वही ये वाला सिर्फ और सिर्फ a के बराबर, और ये जो हाइट होगी, हाइट भी किसके बराबर होगी, a के बराबर होगी। हमें यहाँ पे निकालना क्या है, हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है इस क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इस वाले का एरिया निकालिए। इस वाले का अगर आप एरिया निकालेंगे तो इसका एरिया क्या होगा, ये वाला जो लेंथ है ये 2a है और ये a है। ये जो एरिया है, ये जो रेक्टेंगल है, ये किससे ये कौन से दो डायमेंशन से मिलकर बन रहा है, ये 2a और a से। तो 2a × a कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a²। तो ये सामने वाला 2a² है, इसी तरह क्या होगा, इसके जो पीछे जो होगा, ये पीछे वाला भी क्या हो जाएगा, 2a² हो जाएगा। फिर इसके बाद और क्या है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, ये देखिए किससे किससे बना है, ये इस a से और ये a से, यानी कि a × a करेंगे तो ये इसका एरिया मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, a × a यानी कि a²। और कौन सा बचा, और ये ऊपर वाले का अगर आपको एरिया निकालना होगा तो ऊपर वाले का एरिया कैसे निकलेगा, ऊपर वाला भी देखिए ये 2a और इस a से मिलके बना है, 2a × a। तो कितना हो जाएगा, 2a × a यानी कि 2a का स्क्वायर। 2a × a कितना होगा, ये हो जाएगा 2 और ये a × a मल्टीप्लाई हो जाएगा a², 2a²। अब टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, इन तीनों एरिया को जोड़ेंगे, लेकिन क्या करेंगे, सबको दोगुना कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये वाला जो एरिया होगा जस्ट इसके पीछे वाला भी यही एरिया होगा, ये वाला जो एरिया होगा वो इधर वाला जो होगा एरिया वो भी यही होगा, और ये जो ऊपर वाला एरिया है वही क्या होगा, जो नीचे वाला फेस होगा उसका भी यही एरिया हो जाएगा। तो हर एक एरिया 2-2 बार होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू 2 × क्या क्या है, यहाँ से हमने ये लिया है 2a² + 2a² + a², 2a² और ये 2a² और ये a²। तो 2 × अंदर का क्या करेंगे, 2a² + 2a² कितना हो जाएगा, 4a²। फिर ये a² से और प्लस होगा तो कितना हो जाएगा, 5a², यानी कि कितना हो जाएगा, 2 × 5 10a²। अब इसमें क्या करेंगे, a की वैल्यू पुट कर देंगे।
तो यहाँ से ए की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा 10 इंटू ए का वैल्यू हमने निकाला था 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होता है, 4 का स्क्वायर तो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 16 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखिए इसमें ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला जो चैप्टर है सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ये भी हमारा क्या हुआ, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था JEE CUP के लिए। इस चैप्टर को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, इसमें से क्वेश्चंस आएंगे, सिंपल क्वेश्चंस भी आएंगे जिसमें कि क्या होगा कि सीधे सीधे एक फिगर यानी कि क्यूब का हो सकता है वॉल्यूम निकालने को बोल दे, या फिर कोन का सरफेस एरिया निकालने को बोल दे, कर्व सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया, या फिर कंबाइंड फिगर का भी हमसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है। जैसे कि आप सिलेंडर के ऊपर एक कोन रखा हो, या फिर सिलेंडर के ऊपर एक हेमिस्फेयर रखा हो, या फिर कोन के ऊपर एक हेमिस्फेयर रखा हो, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हर तरह के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करके जाना है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, आसान है, जिसको सारा फार्मूला याद हो जाएगा सरफेस एरिया वॉल्यूम का, और जिसको कंसेप्ट भी सारा समझ में आ जाएगा कि टोटल सरफेस एरिया कंबाइंड सॉलिड का कैसे निकालते हैं, वो इसके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एग्ज़ाम आने में ज़्यादा दिन नहीं बचा है, तो इसलिए तैयारी अच्छे से करिए। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।